तो फिर कैरियर शुरू हुआ, तो कैरियर मिला, फिर धन मिला, विवाह हुआ, संतान हुई, घर बना, गाड़ी आई, सगे संबंधियों का विस्तार हुआ, यश हुआ, बुढ़ापा आया। माने दीज आर द अचीवमेंट ऑफ द पीपल। तो जब वो प्रयत्न करता है तो ही अचीव्स। बहुत सारी चीजें जीवन में हम लोगों के आती हैं, लेकिन वो नहीं आता जिसके लिए उसने प्रयत्न शुरू किया था। बस ये झंझट है, ये बड़ी विडंबना है। सुख के लिए उसने प्रयत्न करना शुरू किया था और उसके प्रयत्न का एक उद्देश्य था कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जीवन में कोई दुख ना आवे। तो इन दो उद्देश्यों को छोड़ करके भगवान उसको बहुत सारे खिलौने देते रहते हैं। He got the degree, he got the career, he got the money, he got the family. सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम। विदुर जी ने अपने व्यापक अनुभव में देखा कि जीवन सामान्य हो जाता है। जिसको हमने बहुत बड़ा सुख माना था, जिस पद को बहुत बड़ा पद माना था, वो मिलने के बाद आदमी मन में कहता है इसमें कोई खास बात तो नहीं। मैंने जो सोचा था कि बहुत कुछ दिव्य हो जाएगा, जहां मुझे वो कुर्सी मिली, जैसे ही मैं बैठा पता नहीं क्या हो जाएगा। बैठने के बाद लगा कि कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि नतई सुखम, और थोड़े दिनों में इट बिकेम नॉर्मल। जो चीज प्रथम क्षण में शायद सुखद लगती है अथवा भविष्य क्षण में सुख सी लगती है, प्रथम क्षण में थोड़ा बहुत सुख भी लगे तो थोड़े ही दिनों में गाड़ी जो है वो एक नॉर्मल बात है, घर जो है एक नॉर्मल बात है, परिवार जो है एक बिल्कुल सामान्य बात है। व्हाट इज स्पेशल इन इट? वो कहता है अब स्पेशल कुछ और दिखता है उसको, और फिर उसके पीछे दौड़ता है। वो मिलने पर पता लगा फिर सामान्य हो गया। तो न तई सुखम वा अन्यत उपारमम वा, और दुख से उपरामता भी नहीं हुई। उसने सोचा था कि कोई ऐसी स्थिति मैं मेहनत करके बना लूंगा तो जिसमें दुख नहीं आवेगा, दुख से उपरामता हो जाएगी। वो आज तक नहीं हुई। वो महाराज हमारे संग साथ में घूमते हैं घर के अंदर जाता हूं, दरवाजा बंद करता हूं, वहां ही विराजमान मिलते हैं। बाहर जाता हूं तो विराजमान मिलते हैं। देह में रहते हैं, मन में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, नहीं रहते। अन्यत उपारमम वा न। तो ये क्या विडंबना है? विंदेत भूयः ततएव दुखम, बल्कि ही बिकम्स मोर एंड मोर वल्नरेबल। इस स्थिति में यदत्र युक्तम भगवान वदेत नः, इस स्थिति के बारे में जो उचित है आप बताइए। असल में ये प्रश्न नहीं है, ध्यान दें, ये प्रश्न नहीं है, ये एक उद्गार है, जीवन के यथार्थ का कथन है। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि आपको जीवन की बहुत अच्छी समझ है, मुस्कुराए होंगे कि ठीक बात है, आपने कर्म की सीमा को तो समझ लिया। लोगों की उपलब्धियों के बारे में जो एक आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए वो आपको प्राप्त हो गई है। और इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको ये दृष्टि मिली हुई है,
वो फिर किसी उपलब्धि के प्रति ललक नहीं रखता। उसको ये भ्रम होता ही नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो बस, वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसको ये भ्रम नहीं है। उसको मालूम है कि ऐसा हो भी जाएगा तो मैं बिल्कुल वही रहूंगा, वैसे ही रहूंगा, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसके पीछे बड़ी लालसा, बड़ी ललक, कर्तव्य भावेन जीवति करोति, लेकिन लक्ष्य भावेन, उसको लक्ष्य बना करके उसके प्रति बड़ी आसक्ति रखना और पा लेने पर गर्व करना और दूसरे की ओर हीन भावना से देखना ये सब नहीं होता। ये दृष्टि आध्यात्मिक व्यक्ति में होनी चाहिए। ये वैराग्य का एक रूप है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात कही थी, अगर आपको स्मरण हो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। भगवान, ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती। अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि, देवताओं का साम्राज्य भी मिल जाए तो नहीं प्रपश्यामि। यह जो दृष्टि है, यह वैराग्य का एक रूप है। इस चित्त भूमि पर, चित्त की इस पृष्ठभूमि पर अध्यात्म का कमल खिलता है। यह भ्रम जीवन से मिटना ही चाहिए। वहां जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं होगा भैया। आप मद्रास जाओ चाहे हिमालय, आप वही रहने वाले हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वहां कुछ विशेषता होगी, कहीं और कुछ विशेषता है। बोलते हैं प्रभु प्रश्न हो गया, माने ये उद्गार हो गया, अब जो प्रश्न उन्होंने किया है वो दूसरे हैं। बोले, प्रभु मैंने सुना है कि परमात्मा अकेले ही इस पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, वही इस पूरी सृष्टि के रूप में भासमान हो रहे हैं। उनका अवतार होता है, अवतारों में चरित्र होता है। इन सारी बातों को मैं समझना चाहता हूं। ये सृजन, ये स्थिति, ये प्रलय सृष्टि का कैसे, प्रभु से कैसे होता है। ये 10-12 मंत्रों में उन्होंने प्रश्न किया। मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, साधु पृष्ठम। विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और इन प्रश्नों के उत्तर में ये चौथी बार भागवत शुरू हुई। पहली बार सूत जी ने सुनाई थी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, फिर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अब मैत्रेय ऋषि चौथी बार सुनाते हैं। और जैसे चतुश्लोकी भागवत थी ना भगवान नारायण वाली, मैत्रेय ऋषि वैसी भागवत आरंभ में बोलते हैं। भगवान एक, ये 23 है, 23 5वें अध्याय का। भगवान एकासेत इदमग्र, भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। तो बिल्कुल शैली वही है। इदम अग्रे, भगवान एक एव आसे, भगवान ही थे। आस होगा मेरे ख्याल से। भगवान अकेले थे
इदम इदम प्रतीयमान समूचे जगत के पहले परमात्मा अकेले ही थे, चिदात्मा बिल्कुल अपनी स्थिति में थे, दृंग मात्र थे। उनके भीतर दृश्य देखने का एक भाव जागा। सवाएस तदा दृष्टा, जो दृंग मात्र है, जो चिन्ह मात्र है, जो चेतन मात्र है, अब वो दृष्टा भाव में आया। और जैसे दृष्टा बना तो कोई सृष्टि तो थी नहीं, तो सामने कोई दृश्य ही नहीं। तो जब असत दृश्य को असत देखा जब उसने कि दृश्य कोई है ही नहीं, तो गलती से वो अपने को भी असत समझने लगा। ये बहुत बढ़िया बात है। वेदांत के साधक लोग यहां एक फिसलन होती है अपनी साधना में, वो देख लो, यहां पहले ही बता दिया गया। दृश्य की अनुपस्थिति में साधकों से प्रायः ये भूल होती है कि दृश्य की अनुपस्थिति में दृष्टा भी अनुपस्थित हो गया। बोलते हैं मैंने असंतम इव आत्मानम, अपने को ही वो असत समझने लगा। हालांकि केवल उसकी शक्तियां सुप्त थीं, असुप्त दृक्, उसकी दृष्टि, उसकी चिन्मयता कभी सुप्त नहीं होती विदुर जी। लेकिन ये हो गया गड़बड़। यह जो दृक् का दृष्टा होना है, चेतन का दृष्टा होना है, ऐसी बात बोलते हैं। यह जो चेतन का दृष्टा होना है, इसका नाम माया है। संद्रष्टुः शक्ति, सद असदात्मिका माया नाम महाभाग। माया की ऐसी परिभाषा तो पढ़ने में नहीं आती। अगर वो चिन्मात्र रहे तो क्या बात है। लेकिन दृश्य देखना, यह जो दृश्योन्मुखता है ना, बस ये माया महारानी का काम शुरू हुआ। और इन्हीं के द्वारा यया इदम निर्ममे विभु, इसी माया से दृश्य खड़ा हो गया। परमार्थ में तो ऐसा ही हुआ। माया त्रिगुणात्मिका है, उसके साथ उस चेतन का योग हुआ और वो सगुण हुआ, और वहां से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व अच्छा, हम आगे थोड़ा बोलते हैं। ये प्रकृति का जो लय प्रकृति है, उसमें जब पहला विकार आया तो उसको बोलते हैं महत्तत्व, प्रथम विकार। वहां पर ज्ञान है लेकिन अहम नहीं है। जैसे सुषुप्ति से आप जागें तो जाग जाएं और अहम का स्फुरण न हो, ऐसी जो एक ज्ञानात्मक स्थिति है, उसका नाम महत तत्व है। तो पहला विकार महत तत्व हुआ, फिर उसमें अहंकार का स्फुरण हुआ, और उस अहंकार से फिर पंचमहाभूत की सृष्टि हुई, इंद्रियां बनी और सारा विश्व विस्तृत हो गया। जब इस तरह से मैत्रेय ऋषि समझा रहे थे उनको, उस समय विदुर जी एक बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं। कहते हैं महाराज, ये 7वां अध्याय है, 2 श्लोक, बढ़िया प्रश्न है वेदांत के विद्यार्थियों के लिए। बोले ब्रह्मन् कथम भगवतः चिन्मात्रस्य अविकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। मुझे आपकी बात पूरी पकड़ में नहीं आई। जो निर्विकार चेतन है, देखना कैसा प्रश्न करते हैं। अविकारिणः चिन्मात्रस्य निर्गुणस्य, जो निर्विकार है, निर्गुण है, चिन्मात्र है, निर्लेप है,
उससे गुणों का संग माया से भी कैसे होगा, लीला से भी कैसे होगा, खेल खेल में भी कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि चेतन का गुणों के साथ संयोग हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि चेतन का त्रिगुण के साथ कभी संबंध हो सकता है, यहां तक कि लीला से भी। बालक जब खेल खेलता है, घरौंदे बनाता है, ये दृष्टांत दिया जाता है, तो उसके अंतःकरण में खेलने की इच्छा है, और खेलने की इच्छा के पीछे आनंद पाने की इच्छा है, और जब तोड़ता है तब भी आनंद पाने की इच्छा है। लेकिन जो निर्विकार चेतन है उसमें तो इच्छा का बिल्कुल अभाव है। तो आप ये भी दृष्टांत देते हो तो बात समझ में नहीं आती कि बालक जैसे घरौंदा बनाता है, तोड़ता है, वैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं। ये लीला से भी ये बात होए, ऐसा हमको समझ में नहीं आता। जो असंग चेतन है, निर्लेप चेतन है, उसका किसी के साथ लेप हो जाए, ये तो वदतो व्याघात है, अंतर्विरोध है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैत्रेय ऋषि मुस्कुराते हैं। असल में सृष्टि प्रकरण बताने का उद्देश्य ही यह है कि साधक को यह समझ में आ जाए कि केवल परमात्मा है, और सृष्टि यदि भास रही है तो वो प्रभु ही सृष्टि रूप में भासते हैं, सच में वो नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया तो सृष्टि मीमांसा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सृष्टि प्रक्रिया बताने के लिए सृष्टि नहीं बताई जाती। जब विदुर जी ने ये प्रश्न किया तो मुस्कुराए हैं मैत्रेय ऋषि। बोले, विदुर जी बढ़िया है आपका प्रश्न, विचार से ये कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, प्रमाण से ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि असंग का गुणों के साथ संग हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, जो इलॉजिकल है उसी का नाम माया है। ये दूसरी परिभाषा दी। आप देखें, 9वां श्लोक है ये, क्या बढ़िया है। सेयम भगवतो माया यन नयेन विरुध्यते। व्हाट ए ब्यूटीफुल डेफिनेशन। बोले, भगवान की यही तो माया है कि जो न्याय से विरुद्ध जाती है। अगर वो न्याय संगत हो तो माया किस बात की? अगर वो प्रमाण संगत है तो प्रामाणिक हो गई, अगर वो विचार संगत है तब तो वास्तविक हो गई। 9वां श्लोक है, 9th 7वें अध्याय का। सेयम सा इयम सेयम भगवतो माया यन नयेन विरुध्यते। अरे विदुर, मैं कहां कह रहा हूं कि वास्तव में योग हो गया निर्गुण का गुणों के साथ? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द हैं। मैं कह नहीं सकता इस बात को, कोई नहीं कह सकता कि जो निर्विकार चेतन है, निर्लेप चेतन है, उसका किसी के साथ संयोग हो जाएगा और उसमें दृष्टा बनने की इच्छा हो जाएगी और वो दृश्य का अनुसंधान करना चाहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि दृष्टा की यह जो दृश्य के प्रति अनुसंधान शक्ति है, इसी का नाम माया है। अरे जो चेतन है वो दृष्टा क्यों बनेगा? आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्ति ऋतिद्वयम्। संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। जीवम सर्वम अलम ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टा इति मोह्यति। बच्चे लोगों ने पढ़ा होगा आत्मबोध में। जीवः
लिखा आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर बोधो न जात्विति जीव सर्वमलम ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टा इति मुह्यति। बुद्धि में बोध नहीं है और आत्मा में विकार नहीं है। आत्मा में विकार नहीं है। आत्मनः विक्रिया नास्ति। बुद्धि में विकार है लेकिन उसमें बोध नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को मिला करके एक चीज का जन्म होता है, उसका नाम है ज्ञाता, उसका नाम है दृष्टा। विषयाकार बनी बुद्धि और चेतन पर आरोप हुआ कि उसने जाना। ये बोलते हैं मैत्रेय ऋषि, विदुर बढ़िया है आपकी बुद्धि, सेयम भगवतो माया यन नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। तो विमुक्त ईश्वर में कभी बंधन आए, ये तो एक कार्पण्य, बुद्धि का दोष है। बिना अर्थ के ही कोई चीज भास जाए, वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में आपका सिर कटता हो। अरे न वहां सिर है न कटा हो। लिखा स्वशिरश्छेदनादिका यदर्थे न विना। स्वप्न में न अर्थ है, माने अर्थ माने पदार्थ, न सिर है न वो कटता है, लेकिन प्रतीति तो होती है। कब? जब आप आत्म विपर्यय में जाते हो, तो माइक प्रतीति है, उसको आप कभी वास्तविक नहीं बोलते। इसी तरह से चिदात्मा का त्रिगुण के साथ संयोग, चेतन परमात्मा का त्रिगुण के साथ संयोग, ये एक माइक बात है, ये वास्तविक कभी हुआ नहीं। अब आगे ये नहीं कहा कि इसलिए जितना भी सृष्टि का विस्तार हमने बताया है या बताऊंगा, हाँ, वो तत्व दृष्टि से सब ऐसा ही है, लेकिन जब तत्व पर दृष्टि न हो तो बहुत गंभीर है। जैसे ही ये उत्तर दिया है, विदुर जी तो बुद्ध हो गए। देखो वहां विदुर जी की बुद्धि ऐसी निर्मल है, साफ बोलते हैं 15वें श्लोक में, संच्छिन्न संशयो मह्यम। प्रभु आपने मेरा संशय मिटा दिया। बिना बहुत दो टूक बात किए जब आप एक बार बोल चुके कि नयन विरुद्धते सायम माया, हो गया। अब मेरी बुद्धि निर्गुण में भी प्रवेश कर रही है और सगुण में भी प्रवेश कर रही है। अब आप हमें विस्तार से उस सृष्टि का वर्णन कीजिए नारायण, जो उस सृष्टि के विस्तार का वर्णन कीजिए जो, क्या बोले, जो नहीं है। जो केवल, क्योंकि जब संयोग ही नहीं हुआ तो परमात्मा सगुण ही नहीं बनेगा। ये बोध तो हो गया, तो उसको हम चलो मुलायम कर देते हैं। उस सृष्टि का विस्तार कीजिए जो माइक है, जो अविद्या काल में भासती है। उस सृष्टि का हमें विस्तार से वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने शुरू किया। अपनी गुरु परंपरा बताई मैत्रेय ऋषि ने। बोले संकर्षण भगवान, वहां गुरु परंपरा है नारायण से, यहां है संकर्षण भगवान से। संकर्षण भगवान के शिष्य थे सांख्यायन ऋषि, सनत कुमार। सनत कुमार के शिष्य थे सांख्यायन ऋषि। सांख्यायन ऋषि के शिष्य थे पराशर ऋषि। पराशराय बृहस्पतेश्च। तो सांख्यायन ऋषि के दो शिष्य हुए,
पराशर ऋषि और बृहस्पति भगवान। मैं एक बार पराशर ऋषि के आश्रम में रह रहा था, तो पुलस्त ऋषि ने हमारे ऊपर करुणा की और पराशर ऋषि को कहा कि ये लायक लड़का है, इसको आप बोध कराइए। तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम सोहम तवैतत कथयामि वत्स। तो पराशर ऋषि ने मुझे भागवत का बोध कराया, जो मैंने उनसे सीखा है। तो आप समझते हो ना, इसलिए वो व्यास सखा माने जाते हैं। पराशर ऋषि के आश्रम में व्यास जी भी रहते थे और मैत्रेय ऋषि भी रहते थे, तो दोनों सखा हैं। मैत्रेय ऋषि शिष्य हैं सीधे पराशर ऋषि के। अपने गुरु परंपरा का वर्णन किया और अब वर्णन करते हैं। यहां जो अब वर्णन शुरू होता है वो 12वें अध्याय तक चलता है। ये विसर्ग का मुख्य रूप से वर्णन है। विसर्ग माने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि। भगवान नारायण से जो प्राकट्य हुआ वो पंचभूतों का प्राकट्य हुआ। पंचभूतों का प्राकट्य हुआ, इंद्रियों का प्राकट्य हुआ, बुद्धि का प्राकट्य हुआ। हमने बोला था ये इंद्रिय और बुद्धि के प्राकट्य के साथ ही जो इनका अभिमानी जीव है वो भी प्रकट हो गया। तो पंचभूत भी हैं, जीव भी हैं, और जीव के कर्म भी हैं। ये तीन मटेरियल पहले बैठा हुआ है। कर्मों के अनुसार जीव को भोग मिलना है। वो भोग देने वाला कौन है? पंचभूत। उसी पंचभूत से शरीर बनेगा और उसी पंचभूत से नाना प्रकार के भोग बनेंगे। तो ब्रह्मा जी की भूमिका क्या हुई कि प्रत्येक जीव के कर्म के अनुसार पहले से बने हुए पंचभूतों के द्वारा उसको शरीर देना और उसको भोग देना, बिल्कुल विधान